नमस्कार। द पॉलिटिकल लेंस की चुनावी चर्चा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जिन विषयों पे हम लोग बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले चर्चा होगी बिहार में संपन्न हुए प्रथम फेज के चुनाव के बारे में। दूसरी चर्चा होगी निर्वाचन आयोग ने जो एसआईआर का काम किया था उसके बारे में। तीसरी चर्चा होगी इस चुनाव से हमें क्या हासिल हुआ है। चौथी चर्चा होगी मीडिया के दोहरे चरित्र के ऊपर। और पांचवी चर्चा होगी एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, चुनाव का प्रथम फेज संपन्न हो चुका है। काफी शोर शराबे के बीच, लोगों के बीच इस लोकतंत्र का महापर्व काफी उल्लास के साथ मनाया गया। इसका सबूत वोटिंग परसेंटेज बता रहा है। जिस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज बढ़ी है वो काफी आशान्वित करने वाली है। एक और रीजन निकल के आ रहा है, जिस प्रकार से एसआईआर का काम हुआ था जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ा गया, पुराने मतदाताओं को हटाया गया, जो डुप्लीकेट मतदाता थे उनका कार्ड निरस्त किया गया। तो जो भी ये प्रक्रिया रही, इस प्रक्रिया पे काफी बातचीत पहले पिछले 2-3 महीने से चल रही है, जिसका परिणाम, सुखद परिणाम अब सामने देखने को मिल रहा है कि वोटिंग परसेंटेज में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिल रही है। 10% का उछाल काफी अच्छा होता है। हालांकि कुछ लोगों का ये मानना है कि एसआईआर में नाम कटने की वजह से ये परसेंटेज उठे हैं, पर मेरा मानना है कि नाम कटना और जुड़ना दोनों ही काम हुआ है। ठीक है, परसेंटेज में उछाल आया है, ये आशान्वित करने वाला है। अब मैं एक और विषय पे चर्चा करने वाला हूं, जिसमें शांतिपूर्ण मतदान। बिहार की भूमि हमेशा चुनाव में रक्त रंजित रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोगों ने काफ़ी इसके बारे में बातचीत की और काफ़ी चीज़ें होती थी पहले के समय में, बट अब काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। और इस चुनाव में एक भी ऐसा कुछ भी घटनाक्रम निकल कर नहीं आया जिसमें किसी की जान चली गई हो या फर्जी मतदान की कोशिश की गई हो या बूथ लूट की कोशिश की गई हो। तो बिहार अब इन चीज़ों से उबर के आ चुका है। ये भी काफ़ी आशान्वित करने वाला विषय है। अब मैं आता हूँ आपके पास कि इस चुनाव के बाद सभी दलों का कहना है कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, जो हर बार की तरह ही है। जिसे जीतना है वो 14 तारीख को जीत के निकल के आ जाएंगे। तो मैं उस पर कोई भी चर्चा नहीं करने जा रहा कि कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। ये अब सबका भविष्य ईवीएम में कैद हो चुका है। 14 तारीख के सुबह में आपको पता लग जाएगा 1 बजते बजते तक किसकी जीत और किसकी हार हुई। ये चीज़ें निकल के आ जाएंगी। अब मैं एक चीज़ पे आपका बहुत बड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, इसमें है कि इस बार के वोटिंग में वोटरों का क्या रुझान रहा। तो 2-3 चीज़ें निकल के आई। सबसे पहली चीज़, जीविका दीदी को जो 10,000 रुपये मिले, इसकी वजह से नीतीश कुमार की काफ़ी जगह पे वाहवाही हुई। काफ़ी लोग, महिला वोटर खास करके, उनके लिए हमें हमें तत्पर दिखते नजर आए। उन्होंने दिल खोल के वोटिंग की है नीतीश के फेवर में। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना था कि बेटियों को 10वीं परीक्षा पास करने पे 10,000 रुपये मिलते हैं, 12वीं पास करने पे 25,000 मिलते हैं, ग्रेजुएशन करने पे 50,000 तैयारी करने के लिए मिलते हैं, आगे भविष्य की जो भी तैयारियां आपको करनी हो उसके लिए 50,000 रुपये मिलते हैं। तो इस वजह से महिला मतदाताओं का, और सभी वर्गों के, ऐसा नहीं है कि इसमें एससी एसटी ओबीसी और फलाना ढिमकाना, ऐसा कुछ नहीं है, सभी वर्ग के सभी लोगों को ये एक बहुत बढ़िया ही निर्णायक कदम है, जिसमें गरीब अमीर जो लोग हैं सबको सहयोग मिला है और सब लोग इस पे खुश दिखे। इस वजह से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का ये निर्णय काफी अच्छा साबित हुआ और ये वोट में परिलक्षित होता हुआ दिख रहा है। अब मैं एक और बात पे चर्चा करूंगा, मीडिया। मीडिया जगत ने, जिसने अपना ये एक टैबू बना के रखा है कि बिहार में हमेशा ही नेगेटिव न्यूज़ ही हमें करना है। पूरे देश में आपने देखा मोकामा 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 कर दिया है। अरे मोकामा ही बिहार नहीं है, पूरे बिहार में और भी अच्छी चीज़ें हो रही है। जो लोग ये पलायन का मुद्दा, फलाना मुद्दा, तो थोड़ा सा स्याह पक्ष आप दिखाओ, मुझे इससे कोई गुरेज नहीं है। बट हमेशा नकारात्मक होना, इससे पूरे प्रदेश की छवि खराब होती है। इससे जो आगे आने वाले इन्वेस्टर हैं उनके मन में वो वही विचार बने रहते हैं जो वर्षों से आपने बना के रखे हैं। नई चीजें भी बिहार में हुई है। क्या किसी ने इथेनॉल प्लांट का दिखाया? क्या किसी ने ब्रिटानिया का दिखाया? क्या फतुहा में लगे हुए फैक्ट्रीज का दिखाया? क्या बिहटा में लगे हुए नए चीजों का दिखाया? क्या आपने बेगूसराय में बने हुए नए पेप्सी के प्लांट को दिखाया? नहीं। आपको ये दिखाने से टीआरपी नहीं मिलेगी, उससे फिर प्रदेश में इन्वेस्टर्स आने लगेंगे ना। तो मीडिया का ये मुझे समझ में अब तक नहीं आ रहा कि आखिर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं। इससे आपको क्या हासिल हो जाएगा? जनता जमीन पे हकीकत समझती है, वो अपना निर्णय बहुत ही शातिराने तरीके से, बहुत ही चतुराई से बनाती है। इसमें आपके कहने या ना कहने से नहीं होगा। मैं इस बात से काफ़ी आशान्वित हूँ, काफ़ी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि बिहार में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। समय लगेगा, थोड़ी सी तेजी की जहाँ गुंजाइश है वहाँ तेजी से काम को किया जाए। इस बात के लिए सरकार पे दबाव बनाया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, बिहार में कुछ नहीं है, सब कुछ उजड़ गया, ये सब दिखाने से कोई फायदा नहीं है।
जो बीत गई वो बात गई। अब आगे भविष्य के लिए क्या आने वाला है, क्या अच्छी चीज़ें होने वाली है, वो दिखाया जाए। तो मेरे हिसाब से तो मीडिया इस पूरे चुनाव में मुझे नकारात्मक ही दिखी है। किसी भी मीडिया में मैंने ये नहीं देखा कि उन्होंने सकारात्मक पहलू को दिखाया है बिहार के। तो मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, कृपया इस टैबू को बदलिए। जो प्रदेश आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसको बढ़ने में उसकी कुछ अच्छाइयाँ भी दिखाइए। एक एक सड़कें अच्छी और मजबूत नज़र आ रही हैं बिहार में। पूरा एनएच का जाल बिछा हुआ नज़र आ रहा है। कहीं से कहीं भी आप पहुंचने में आपको 3 से 4 घंटे ही लगते हैं पूरे बिहार प्रदेश में। इन चीज़ों पे किसी ने चर्चा नहीं की। किस प्रदेश की सड़कें, किसकी गलियां, किस गांव की गलियां खराब नहीं होती, कौन से प्रदेश में? भारत के 28 राज्यों में भ्रमण किया है मैंने, हर जगह देखा है। आपको अपनी चर्चा में सकारात्मकता लानी ही पड़ेगी। चलिए खैर, मीडिया का काम है, उनकी दाल रोटी इससे ही चलती है, तो चलाने दीजिए। आप सकारात्मक बने रहिए, आप अपने अंदर की अच्छाइयों को बना के रखिए। इसी उम्मीद के साथ 14 तारीख का इंतजार है, किसकी सरकार बनती है, देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।